मुझे आस्था बेटी से मिलना है, उसके बाद ही आराम करूंगा। दादाजी की जिद सुनकर अरमान थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें आस्था से मिलने से कैसे रोके। अभी अभी आए दादाजी को मायूस करना ठीक नहीं था। वो सोच में पड़ गया। आहान भी बोला, हाँ भैया, भाभी कहाँ है? जब से हम आए हैं उन्हें देखा ही नहीं। आहान ने पूरे इमोशन से कहा कि भाभी कहाँ है। तो ये लफ्ज सुनकर अरमान चिढ़ गया और उसे गुस्से से घूरने लगा। अरमान को खुद को घूरते हुए पाकर आहान हड़बड़ा गया और अपनी नजरें चुराने लगा। तभी ध्रुव ने भी अपनी आवाज पर जोर देते हुए पूछा, हाँ अरमान भाई, बताओ भाभी कहाँ है? अरमान ने कड़े लहजे में कहा, तुम लोग यहीं दरवाजे पर खड़े होकर बेवकूफों की तरह सवाल करना बंद करो। दादाजी को अभी अभी हॉस्पिटल से लेकर आए हो, पहले उन्हें सोफे पर बैठाओ, तब तक मैं उसे लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अरमान वहां से लंबे कदम रखता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। दादाजी ने उसके जाने के बाद उन चारों की तरफ देखकर परेशानी के साथ कहा, अगर मैंने वो नाटक नहीं किया होता तो आस्था अब तक घर से बाहर निकाली गई होती। आस्था को अरमान की सजा से बचाने के लिए ही मैंने ये सब ड्रामा किया है। उस समय उस सिचुएशन से निकलने के लिए ही मुझे हार्ट अटैक के नाटक का सहारा लेना पड़ा। दादाजी आगे फुसफुसाते हुए बोले, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस ड्रामे के बारे में अरमान को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। जब तक आस्था अरमान के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना लेती, तब तक हमें अपना ये नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा। तुम सब सुन रहे हो ना मेरी बात? इतना सुनते ही ध्रुव शॉक्ड होकर बोला, दादाजी, एक पल को तो आपकी हालत देखकर मैं भी धोखा खा गया था कि कहीं आपको वाकई हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। लेकिन आप तो बड़े अच्छे एक्टर निकले। आपकी एक्टिंग देखकर मजा आ गया। और तो और ये आहान भी आपको नहीं पकड़ पाया, जो खुद को बहुत बड़ा एक्टर समझता है। तो भला अरमान भाई कहाँ से पकड़ते? लेकिन फिर भी हम सब में से सबसे ज्यादा शार्प नजर अरमान भाई की ही है। इसीलिए आपको अभी भी उनसे बचकर रहना है। आपको अभी कंटिन्यूअस अपनी दवाई भी खानी होगी, लेकिन आप परेशान ना हो। आपकी सारी दवाइयों को मैं कैल्शियम की दवाइयों से रिप्लेस कर दूंगा, तो आप अरमान भाई के सामने भी दवाइयां खा सकते हो। ऐसा कहकर ध्रुव मुस्कुराने लगा। अब तक वो लोग अंदर आकर बैठ गए। तब आकाश सोचते हुए बोला, यार, अरमान भाई को गए हुए काफी समय हो गया। वो अभी तक आस्था भाभी को लेकर क्यों नहीं आए? दादाजी परेशान होकर बोले, हमें तो रह रह कर आस्था की चिंता सता रही है। तुम जानते हो ना, हमने उसे अकेले अरमान के साथ छोड़ने का रिस्क तो ले लिया, लेकिन अब हमें डर भी लग रहा है कि कहीं उसने आस्था बेटी को डरा धमका ना दिया हो। ध्रुव ने इनकार करते हुए कहा, नहीं दादाजी, मैंने आपके कहने के मुताबिक अरमान भाई के मन में ये बात डाल दी थी कि आस्था भाभी से ही दादाजी की खुशी है, तो वो आस्था भाभी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना दे। अभी के लिए भले ही अरमान एक्टिंग कर रहा हो, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो प्यार भी हो जाएगा। बस एक बार प्यार हो जाए, फिर तो अरमान भाई आस्था भाभी को कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। सुमित ध्रुव की तारीफ करते हुए बोला, यार, एक बार तो तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं अरमान तेरा गला ना दबा दे, लेकिन फिलहाल तू बच गया, वो भी सिर्फ दादाजी की वजह से। वो चारों ही अपने अपने किए गए कारनामों की बखान करके मुस्कुरा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अरमान जैसे ही आस्था को लेने के लिए अपने कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था बेड के साइड लेटकर सो रही थी और उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अरमान आस्था को इस तरह से बेफिक्री से सोता हुआ देखकर हैरान हो गया और तब उसे याद आया कि कुछ देर पहले आस्था यही बोल रही थी कि उसे बहुत नींद आ रही थी, उसे सोना है। अरमान हैरान होकर सोचने लगा, इस लड़की को मैंने इतनी ज्यादा बातें सुनाई, लेकिन फिर भी ये इतनी आसानी से कैसे सो सकती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।